से दिक्कत हो रहा है उसके लिए मुझे बहुत दुख है। और आगे भी हम लोग जो भी कहीं भी बाढ़ आई है उसमें हम लोग को जो बना है उनके साथ खड़े रहे हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह पूर्व में जो किसानों को दियारा वासियों को जो सुविधा दिया गया था, राहत सामग्री का हो, चूड़ा मीठा का हो, चिमकी का हो और जो भी राशि उपलब्ध कराया गया है, जल्द से जल्द घोषणा किया जाए और बाढ़ प्रभावित घोषणा कर तमाम लोगों को सुविधा दिया जाए। सर, पिछले बार तो आपने काफ़ी जोर लगाया, लेकिन जो दियारा क्षेत्र के 5 पंचायत बाढ़ प्रभावित हुए उन नागरिकों को जो लाभ मिलना था, जो राशि मिलती है, वो नहीं मुहैया कराया गया। इसमें सरकार का दोहरी नीति चल रहा है, जबकि पटना जिला में सभी जगह किया गया और बख्तियारपुर को इसे छोड़ा गया है। इसमें साफ स्पष्ट है कि सरकार इसमें दोहरीकरण नीति है, देख के काम कर रही कि कहाँ हम दें, कहाँ हम नहीं दें, कहाँ से हमको वोट मिलेगा उसके हिसाब से। लेकिन अपने नीतीश जी कहते हैं कि बिहार सरकार के राशि में सबसे बड़ा आपदा पीड़ितों का स्थान है, लेकिन यही अगला बार देखें कि सब जगह मिला लेकिन बख्तियारपुर को नहीं दिया गया। इसलिए हम लोग इस पर पहले से मांग उठा रहे हैं। इस बार सबसे पहले यदि बाढ़ प्रभावित घोषणा हो, बख्तियारपुर पे 5 पंचायत घोषणा हो, उसे राहत का सामग्री दिया जाए। बिहार में इन दिनों से बहुत अपराध बेलगाम है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अपराध तो बहुत बेलगाम हो, तो रोज़ देख रहे हैं एकदम फिल्मी स्टाइल पर रोज़ मर्डर हो रहा। और हम लोग के टाइम में थोड़ा सा होता था तो पेपर वाला लाल रंग उसके लिए स्पेशल रखते थे। आज इतना बड़ा बड़ा घटना होने के बाद भी कले के अक्षर में निकलता है। ये तो साफ पत्रकारिता पर भी 17 दिनों में 46 हत्याएं हैं सर बिहार में। 17 दिन रोज़ हत्या हो रही है कि रोज़ हत्या हो रही है, रोज़ एकदम। आप ये रिकॉर्ड है सरकार के पास नेट पर उपलब्ध, उसमें देखिए बलात्कार कितना हुआ 5 के बाद, अपहरण कितना हुआ, हत्या कितना हुआ, तो साफ सरकार का नेट पर उपलब्ध है। और कहते हैं 2005 के पहले, 2005 के पहले तो रचना लिए हुए हैं। पारस हॉस्पिटल की घटना को क्या आप कहेंगे? पारस बहुत निंदनीय है, इस तरह घटना नहीं होना चाहिए।
जिससे कि मुफ्त बिजली मुफ्त नहीं बिजली नहीं देना चाहिए। आज जो हमारे नेता घोषणा कर रहे हैं कि जे हम 20 साल में एक बार भी नहीं बढ़ाएं पेंशन, 400 था 500 करते, 600 करते, 800 करते, तो आज 1100 करते तब मान्य था। लेकिन जब एक बार भी नहीं बढ़ाएं और हमारे नेता द्वारा जब किया गया 1500, तो उनके दबाव में, उनके नकल में कि जनता इनके तरफ भूल रही है, तब वो अपना जाके 1100 घोषणा किए। वही हाल बिजली में भी है। हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री किए हैं, तब यह उनको याद आया कि हमको भी बिजली माफ़ करना चाहिए, जबकि अगला बार किया जाए। और ये काम पंजाब ने शुरू किया, क्या बुरा हाल अपना पंजाब ने कर लिया। और अगर दिल्ली में किसी को वोट मिल गया कि 200 रकम दे देंगे इसको और बिजली मुफ्त में, अब उसकी क्या स्थिति होने वाली है ये किसी को पता नहीं है। यह बयान 10 से 15 के बीच में दिए थे। उस टाइम उनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था और लोग नीतीश जी के काबिले तारीफ करते थे। हम लोग भी विपक्ष में रहे। जब भाजपा वाला 13 में भाग गया तो हम लोग भी उनको समर्थन में उनका काम धाम देख के दिए। उस दिन पूरा मानसिक संतुलन इनका अच्छा था। लेकिन आज तो क्या है, इनका तो मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। एक एक बच्चा का रहा, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। दिमागी संतुलन मुख्यमंत्री का गड़बड़ा गया है। हम बोल रहे हैं कि एक एक बच्चा बोल रहा है, तो उनको अपने ही फेस करके मेडिकल बुलेटिन जांच कर देना चाहिए। और यह जो अभी जो बोल रहे हैं, इससे बुलवाया गया है, भाजपा के दबाव में बोल रहे हैं। जिस दिन उनका मानसिक संतुलन ठीक था, उस दिन का वो बयान हम आप लोग को दिए। उन्हीं का कहना था कि बीजेपी नहीं देना चाहिए। तो आरजेडी का जो घोषणा पत्र है उसको देख करके ऐसा निर्णय लिया। हम लोग तो देवे किए हैं कि 500 में सिलेंडर देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2500 माय बहन को देंगे, 1500 पेंशन देंगे। तो उनको लग रहा कि अब सारा भोटवे हमसे खसक गया, तो हम लोग का नकल करके पूरा उसी काम में वो लगे हुए हैं। हम तो चाहेंगे माय बहन वाला भी चालू कर दीजिए, तो हम लोग कुछ अगला योजना तैयार करेंगे। तो क्या इससे चुनाव पर असर होगा? चुनाव पर क्या? एक जनता जब 17 साल में नौकरी नहीं दी है और 17 महीना में नौकरी मिल गया, तो नीतीश जी अब थपथपा रहे हैं कि जो हम ही नौकरी दी है। तो अब तो सरकार थे, उनको तो चलवे करेगा। लेकिन जनता समझती है, जनता समझदार है, समझ रही कि नौकरी कैसे मिला, पेंशन कैसे बढ़ा, बिजली कैसे बढ़ा। हम आप समझ रहे, तो जनता हम लोग से ज़्यादा तेज है, उस समय पर सब बताएगी। सर, चुनाव आयोग के बारे में क्या कहिएगा सर? वोटर लिस्ट को लेकर बीओले खुद से फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं, ऐसे खबर चल रहे हैं सर। चुनाव आयोग साफ अभी बीजेपी का एजेंट होल है। चुनाव आयोग यदि करना था, लोकसभा समय के बाद 1 साल समय मिला था। उनके मन में कोई मानसिकता पे पाप नहीं रहता, तो 1 साल में उनको अभी तक पूरा देश में सभी वोटर पुनरीक्षण हो जाता। लेकिन आज ये 1 महीना जब चुनाव का बचा है, 1 महीना में 73% आबादी पर लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। लोग अपना कैसे कागज पत्र जमा करेंगे? इसलिए स्पष्ट झलक रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा साजिश है। इसके माध्यम अभी तो पेपरे के माध्यम लोग पढ़े कि 35 लाख वोट कट गया, लेकिन इसको 50 लाख वोट का उड़ाने का साजिश है, जो कि हमारे नेता लोग समझ गए हैं। जो दिल्ली में, महाराष्ट्र में समझते समझते देर हो गया, लेकिन हम लोग इस पर आंदोलन उतरे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि चुनाव आयोग इसमें अपना कार्यक्रम को जरूर कोई ना कोई बदलाव करेगी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट में भी है, क्या होगा देखिए।